प्रदेश में आज से हरेला पर्व का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संग किया पौधारोपण। प्रदेशवासियों से पौधा रोपकर उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील। उत्तराखंड में 10 दिन पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। अग्निवीर योजना का करेंगे विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा बोले, अग्निवीर योजना युवाओं के साथ ही नहीं देश के साथ भी धोखा है। भारी बारिश की चेतावनी। टिहरी बांध से पानी छोड़ने की हुई आधिकारिक घोषणा। गंगा नदी से दूरी बनाने की प्रशासन ने की अपील। चमोली में मूसलाधार बारिश से कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। वाहन के ऊपर गिरे बोल्डर मलबा हटाने में जुटा बीआरओ। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून में लोक पर्व हरेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वालों को सम्मानित किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड का सांस्कृतिक पर्व हरेला पर्यावरण को समर्पित है, इसलिए आने वाले भविष्य के लिए पेड़ लगाकर उसका संरक्षण करें और जल संरक्षण में सहयोग करें। हरेला पर्व हमारे यहाँ पर प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का, ऋतु परिवर्तन का एक त्यौहार है और इसमें हम लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जहाँ पौधे रोपित करते हैं, बड़ी मात्रा में हम पर्यावरण का ये दिवस मनाते हैं। और इस बार हमने पूरे प्रदेश के अंदर लक्ष्य लिया है कि सभी संस्थाएं, सभी स्कूल, सभी हमारे संगठन सब मिलकर, सरकारी गैर सरकारी, सभी बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। लोहाघाट में अपनी धरोहर संस्था ने हरेला पर्व का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। इस दौरान प्राचीन गलचोड़ा बाबा मंदिर प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, राज्य आंदोलनकारी राजू गरकोटी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। हमारी जो पूरी उत्तराखंड की अपनी धरोहर संस्था है, उसके तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। अभी रुद्रपुर में कार्यक्रम हुआ और टनकपुर में हुआ, पिथौरागढ़ में हुआ और इधर बद्रीनाथ माड़ा में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि अपनी धरोहर को सुरक्षित रखना। अपने पहले पूर्वज कहा करते थे कि हरेले के दिन जो वृक्ष लगेगा वो अवश्य उपजाऊ होगा, और हमारा एक उद्देश्य है कि हरेला पर्व इसी पर्यावरण की दृष्टि से इसका बृहद रूप में इसको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सब लोगों से यही विनती करूंगा कि विगत वर्षों से हम काफ़ी वृक्ष लगाते आ रहे हैं और धरातल में एक भी वृक्ष देखने को नहीं मिलता है एक साल बाद। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी वृक्ष लगाए गए हमने, इनका आप देखभाल भी करें। जो आवारा जानवर हैं, इनको कोई उखाड़ देता है, कोई खा के जाते हैं, तो इसमें चारों तरफ से एक टी गार्डन टाइप के लग जाए, जिससे कि हमारे वृक्ष हरे भरे रहें और दूसरे को भी एक संदेश जाए और दूसरा आदमी भी एक सीखे कि वृक्ष लगाने से हमें अनेक फायदे हैं। आज देखो पानी की कितनी गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर हमारे वृक्ष हरे भरे रहेंगे तो हमारा जो पानी के स्रोत हैं वो भी रिचार्ज होंगे और इससे अनेकों फायदे हैं वृक्षारोपण से। मैं सभी लोगों से यही विनती करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक इस हरेले महोत्सव में अधिक से वृक्ष लगाने का प्रयास करें। मैं सभी जनपद वासियों को हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज अपने धरोहर के तत्वाधान में यहाँ गलचोड़ा में आयोजित वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। हरेला जो कि हमारी हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है और इसका पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, क्योंकि इस दिन बहुत ही ज़्यादा संख्या में सभी लोग वृक्ष लगाते हैं।
उत्तराखंड में हर साल की तरह इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हरेला पर्व मनाया जा रहा है। बता दें कि इस त्योहार को हरियाली का प्रतीक माना जाता है। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें यह संदेश दिया गया कि हरेला पर्व के मौके पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर हरियाली करे, जिससे शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा मनुष्य को मिल सके। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में और सभी ब्लॉकों में और सभी बूथ स्तर पर हम लोगों का आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। हरेला पर्व हमारा जो एक हरियाली का पर्व होता है ना, और आज हमारा सावन मास भी शुरू होता है। तो इस पर्व को, हरियाली को लेकर के हम लोगों ने आज ये वृक्षारोपण किया है और यह वन प्रदेश माना जाता है और यहाँ पर निश्चित रूप से पेड़ पौधों का निश्चित संरक्षण होता है। तो आज हम सब लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि हम लोगों ने आज फलदार वृक्ष कुछ लगाए हैं और हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि हम उनको बड़ा करेंगे और उससे जो आने वाले जो फल उससे पैदा होंगे उसको एक आम जनता जो हमारे यहाँ के लोग हैं उसको खाएंगे, है ना, उसको याद करेंगे। ये सब चीज़ें हैं और हरियाली का त्यौहार है और इन सब चीज़ों को हमने खुशी और उल्लास के साथ मनाया है। यही आज हमारा संदेश। कांग्रेस भवन में आयोजित हरेला पर्व कार्यक्रम के तहत शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को फलदार पौधे वितरित किए गए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में पेड़ अवश्य लगाएं। इस अवसर पर अमित गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार से शहर में बर्फबारी कम हुई है और बारिश का संतुलन बिगड़ रहा, इसका कारण पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना है। लेकिन सभी लोगों से आह्वान किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वृक्षारोपण करें और मसूरी के पर्यावरण को संतुलित करने में अपना योगदान दें। हरेला पर्व है, पूरे उत्तराखंड को हरा भरा करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तब से यह हरेला पर्व हर वर्ष पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है, हमने इसलिए ही कांग्रेस भवन से ये पेड़ वितरित किए हैं, जिससे हर कार्यकर्ता है उस पेड़ को ले जाकर अपने घर के आसपास लगाएगा, जिससे उसकी देखभाल रहेगी और पेड़ एक बच्चे के भांति फल फूल पाएगा। वहीं पर्यावरण की दृष्टि से मसूरी का जो पर्यावरण है जो बिगड़ रहा है, क्योंकि कई जगह पेड़ कटान ये सारे कार्य चल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस वृक्षारोपण का होना बहुत जरूरी है मसूरी में, जिससे जो मसूरी का जो पर्यावरण है वो संतुलित हो पाए। अगर पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो हमें वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए और एक बच्चे की भांति उस पेड़ का रखरखाव करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात पर तंज कसते हुए कहा कि यह देश प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनकर थक चुका है, क्योंकि जनता पीएम मोदी के मन की बात नहीं बल्कि अपने मन की बात बताना चाहती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम वर्ग किसी के भी मन की बात नहीं सुन रही है। जनता अब आने वाले समय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। 9 साल से लोग एक आदमी के मन की बात सुन के उकता चुके हैं। वो राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के कह रहे थे हमारी बात सुनिए, और जैसा कि मेरे लीडर ने कहा, कुछ टाइम बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ लोगों की बात सुनी। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, लोगों के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं, बहुत एम्बिशन भी है। उनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है। ना गृहिणियों की बात आप सुनना चाहते हैं जो 1200 पे सिलेंडर खरीद रही हैं, ना आप किसान की बात सुनना चाहते हैं जिसकी डीजल के दाम को आपने दुगना कर दिया, जिसके खाद को बढ़ा दिया, जिसके ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया, ना आप युवाओं की बात सुनना चाहते हैं जिनके परीक्षा आप बार बार कैंसिल कर देते हैं, वो न्यायालय के चक्कर लगाने लगते हैं। आप किसकी बात सुनना चाहते हैं? एक व्यक्ति 9 साल से अपने मन की बात देश पर थोप रहा है। देश उससे उकता चुका है और देश चाहता है कि आगे की रणनीति में, आगे की राजनीति में उसकी भागीदारी हो। उत्तराखंड में हरेला पर्व का आगाज हो गया है। संस्कृति और पर्यावरण का ये पर्व उत्तराखंड में 1 महीने तक मनाया जाएगा। इस पूरे महीने उत्तराखंड में पौधारोपण होगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया, आइए देखते हैं। क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी और इस रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, प्रमुख सचिव वन श्री आर के सुधांशु जी, प्रमुख वन संरक्षक
विभागाध्यक्ष श्री अनूप मलिक जी, वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षण श्री धनंजय मोहन जी, श्री विजय कुमार जी, श्री समीर सिन्हा जी, एमडी वन विकास निगम श्री राव साहब एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वन विभाग के अधिकारीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद सुयाल जी एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और आज जिनकी सबसे अधिक उपस्थिति है, ऐसे मेरे प्रिय सभी छात्र एवं छात्राएं हैं, प्रिय मेरे विद्यार्थियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर जो हमारा उत्तराखंड का संपूर्ण परिवार है, उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि हम सब लोग आज के पर्व पर भगवान महादेव का एक तरह से उनको प्रसन्न करने का, उनसे वरदान पाने का ये पर्व हम सब लोगों के लिए जीवन में नित नई नई ऊंचाइयों को हम सबको देता रहे, ऊंचाइयां प्रदान करते रहे। भाइयों बहनों, सुख समृद्धि शांति और पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का ये प्रतीक है। आज के दिन जहां हम सब लोग वृक्ष पौधों का रोपण करते हैं और अलग अलग तरीके से हम पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प भी लेते हैं, ये पर्व हमारा सामाजिक सद्भाव का पर्व भी है और जिसके बारे में शुरू में हमारे हॉप श्री अनूप मलिक जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज जिस प्रकार से भगवान सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसके बारे में शानदार तरीके से बताया। तो ये ऋतु परिवर्तन का भी सूचक है। यह दिवस प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व को स्मरण और प्रकृति संरक्षण के हमारे जो संकल्प हैं, हमारा जो प्रण है, उसको दोहराने का भी दिवस है। भाइयों बहनों, ये प्रदेश हमारा कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से अति समृद्ध है। हमारे यहाँ पर जहाँ भी नज़र जाती है, जहाँ ये 71%, कितना है साहब, 71% ही है ना, कभी हम 72 भी बोलते हैं, 71, 72, 73, यह बढ़ता ही जाएगा क्योंकि आप लोगों ने, भारत सरकार ने ऐसे ऐसे हमारे लिए वो बना रखे हैं कि हमको हमेशा दुगना जो है उनको कंपनसेशन के रूप में देना पड़ता है। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हम लोगों ने बड़ा अनुरोध किया है कि आने वाले सालों में हमको इस पर जो है थोड़ा रिबेट कर दिया जाए, हमको छोड़ दिया जाए। अगर छोड़ दिया जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो हम आज 71% कह रहे हैं और कुछ सालों बाद हम कहेंगे 75%। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो 71% वनों से आच्छादित है। हरिद्वार में कावड़ मेले में तैनात पुलिस कर्मचारियों का जोरदार सम्मान किया गया। महंत शुभम गिरी ने पुलिस कर्मियों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर महंत ने कहा कि जिस प्रकार से 5 करोड़ कावड़ यात्री हरिद्वार में पहुंचे, इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे कावड़ यात्रियों को संभाल पाना आसान काम नहीं था। चुनौती भरे काम को पुलिस प्रशासन ने निष्ठा और ईमानदारी से किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सच्चे साधु पुलिस वाले हैं। जिस तरह से दिन रात कावड़ मेले को संपन्न करवाया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नगर पंचायत पिरान कलेर जहां एक और सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वहीं वार्ड नंबर 1 में गंदगी का अंबार लगा है। यहां जनता में इस गंदगी को लेकर काफी रोष देखने को मिला। साथ ही साथ वार्ड की जनता सभासद और नगर पंचायत चेयरमैन से खफा नजर आई। उनका कहना है कि हमने कई बार नगर पंचायत में वार्ड सभासद को अवगत कराया, लेकिन झूठे आश्वासन ही मिले। लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त यह लोग झूठे वादे कर वोट बटोरने का काम करते हैं।
निधि को या किसी को भी, हमारे विधायक को यहाँ 10 मिनट खड़ा करके देखिए। हम तो यहाँ से 10, 15, 20 मिनट खड़े होकर अगर घर भी जाते हैं तो हमारी मिसेज और हमारी अम्मी जान ये बोलती है कि भैया पहले नहा ले, तू आया कहाँ से? इतनी बदबू और इतनी सड़ैंध है यहाँ कि आप अपने कपड़ों से खुद सूंघ के देखिए अगर आप घर चले जाओगे क्या। आप इतनी बुरी बदबू है यहाँ, बहुत ज्यादा। सर वो गिनती भी नहीं कर सकते, बस आश्वासन यही होता है जो मैंने अभी भी बताया था आपको कि अभी आने वाला है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, कल, परसों, तरसों, यही हाल रहता है सर। नेशनल हाईवे 707 टिहरी बाईपास पर नगरपालिका के कूड़ा डंपिंग जोन में कूड़ा न उठाया जा रहा और लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही थी, जिससे बीमारी का खतरा बना हुआ है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने नगरपालिका में शिकायत की है। नगरपालिका ने शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कूड़े के ढेर को हटा लिया है और अब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष और पालिका सभासद गीता कुमारी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और पालिका प्रशासन से तत्काल दवा छिड़कने की मांग की। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर ये शिकायत आती है कि यहाँ पर उनका जीवन दूभर हो रखा है। इस कूड़े की स्मेल की वजह से, इस कूड़े की वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां भी पनप रही हैं, तो लोगों का स्वास्थ्य खराब ही रहता है। तो मैं आए दिन मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ खबरें पढ़ती हूँ स्वच्छता को लेकर। आप घर घर से कूड़ा कलेक्शन तो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करके हम अन्य निवासियों के घरों के आगे डाल रहे हैं। इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत तरीका है कि इतना कूड़ा आपने यहाँ डाला और उसको उठाया नहीं जा रहा। तो अभी मैंने विभाग में बात की थी इस संबंध में, उन्होंने बताया कि कावड़ आ रहे जिस कारण से बड़े वाहन आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये आज की शिकायत नहीं है, ये पिछले कई महीनों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर कूड़ा जो है वो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसे समय पर शिफ्ट नहीं किया जाता। काशीपुर के थाना ITI क्षेत्र अंतर्गत हिम्मतपुर हेमपुर इस्माइल गांव में भारी बारिश के कारण पहला नदी नाले उफान पर हैं। पानी के ज्यादा जल भराव की वजह से करीब 100 से अधिक लोग अपने अपने घरों में फंस गए हैं और उन्होंने छत पर जाकर अपनी जान बचाई। तत्काल स्थानीय पुलिस NDRF अधिकारी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर ने खुद रेस्क्यू कार्य की अगुवाई करते हुए NDRF के सहयोग से लोगों को उनके घरों से नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। काशीपुर के थाना ITI क्षेत्र अंतर्गत हिम्मतपुर हेमपुर इस्माइल गांव में भारी बारिश के कारण बहला नदी नाले उफान पर हैं। पानी के ज्यादा जल भराव की वजह से करीब 100 से अधिक लोग अपने अपने घरों में फंस गए हैं और उन्होंने छत पर जाकर अपनी जान बचाई। तत्काल स्थानीय पुलिस NDRF अधिकारी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर ने खुद रेस्क्यू कार्य की अगुवाई करते हुए NDRF के सहयोग से लोगों को उनके घरों से नाव से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।